विद्यार्थियों, कल मैंने आपको 15.2 के उदाहरण सेट कराए। अब 15.3 है। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। हल। हाँ भाई, 14 सेमी भुजा, के 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। तो ध्यान रखना है ए बी सी और डी। तो ये वृत्त का केंद्र इससे इसको मिला दे ऐसे भाई। तो बताओ ये 14, ये भी कितनी हो गई? 14 सेमी हो गई। हल। वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास बराबर कितने? 14 सेमी। ध्यान कर लेना। तो 14 आ गया। तो वृत्त की त्रिज्या बोलो कितने हो गए? व्यास बटे 2। बोलो 14/2 कितने आ गए? 7 सेमी। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2πr। 2π का मान 22/7 × 7। काटो भाई, काटो। 7 से 7 कितना आ गया? 44 सेमी आएगा। चलिए हो गया। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। तो ये जो है ना, ये दोनों बराबर आएंगे। ध्यान देना है, इस पर नहीं मिला। हो गया भाई। किसी वृत्त की परिधि त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। तो फिर देख लो इसको। दूसरा प्रश्न, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। किसी वृत्त की परिधि त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ले भाई।
इसका हल। एक बार सवाल सही ढंग से पढ़ रहा आप। किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर सेमी, वृत्त की परिधि बता का यानी 2 पाई आर। ठीक है, आ जाओ। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74, ध्यान कर लेना है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर माइनस आर बराबर 74। एक बात ध्यान कर लीजिए, 74 की जगह 128 ऐसा बदल सकता है। 74 में 2 का गुणा करो, 4 बने 8 7 148 ऐसे दे सकता है, क्योंकि 37 परिणाम से आया है। या का निशान हल करो इसको। बोलो इसमें आर क्या लेने पर कॉमन लेने पर आर कॉमन ले ली, 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। आवे आर 2 पाई का मान 22/7 माइनस 1/1 बराबर 74। बोलो आर 7 लेस है। बोलो भाई 44 माइनस 7 बराबर 74। बोलो कितना हो गया? लेस है लेस आ गया। बोलो भाई 37/7, 44 में से 7 ले दो और ये रह गया आपका आर बराबर कितना हो गया? 74/1। बोलो कौन सा गुणा? वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करो भाई, करो वज्र गुणा। तो ये कितना है बताओ? 37 आर बराबर 74 गुणा 7, आर बराबर 74 गुणा 7/37। बोलो 37 गुना 74, आर बराबर कितने आएगा बताओ? 14 सेमी। अब आया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बोलो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना 14। काटो भाई 7 दूनी 14। सात दूनी 14। अब देखो कितने बचा है? 22 गुणा कितना होगा बता रहे? 14 कम 14, 14 गुना 28। ध्यान कर लेना है। तो अब इनका गुणा कर लो आप। अब इनका गुणा करोगे, ध्यान कर लेना, इधर इसका ऐसे करो 28 गुणा 22 लिखो ऐसे, आगे गुणा कर लो। तो 28 दूना 56 और 28 दूना 56। ध्यान देना तरीका देना, 2 बार एक बार लिखा, 2 बार क्यों लिख दो इसको। तो 6 1 6 बोलो कितना हो गया? 616 सेमी स्क्वायर वृत्त का
क्षेत्रफल ये हो गया 616 सेमी स्क्वायर। अब एक छायांकित भाग है। आपको छायांकित भाग में मैं फिर बता देता हूँ। छायांकित भाग में दो आकृति होंगी। कितनी आकृति होंगी? दो आकृतियों में आपके ये वृत्त होगा, या अनुवृत्त त्रिभुज बना दिया भाई, या फिर अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त को त्रिभुज बना देगा। ध्यान रखना, तो इसमें ये छायांकित भाग हो जाता है। आएगा, ध्यान कर लेना, ये 3-4 नंबर का सवाल है। छायांकित भाग में बड़ी आकृति में से छोटी आकृति घटा दो। तो देखो, दी गई आकृति, इसका चित्र ये बना रखा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा है? तीसरा। तो दी गई आकृति दी गई आकृति 15.14 यानी कि 15 प्रणाली की 14वीं है। मैं वृत्त का केंद्र वृत्त का केंद्र O है। कोण AOB बराबर कितने डिग्री का? देखो 90 डिग्री का, तथा OA बराबर 3 सेमी। OA बराबर 3 सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तीन सेमी है। नब्बे डिग्री का है। हाँ, बताओ। छायांकित भाग क्या चीज है ये? अब ये चित्र देख के तुमको खुद को सोचना पड़ेगा, ये छायांकित भाग क्या है? ये ध्यान करो, ये बताओ। ये है, ध्यान कर लेना, वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड। अब ये आपको खुद को दिखाना पड़ेगा। वृत्तखंड है, त्रिज्या खंड है, कि त्रिभुज में अर्धवृत्त में से त्रिभुज घटा दिया, ये ध्यान रखना। बस ये सवाल है, वृत्तखंड है ये। तो आ जाओ। वृत्त की त्रिज्या R बराबर है कितनी सेमी है? 3 सेमी। थीटा बराबर है 90 डिग्री का। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बोलो सूत्र का है, बोलो भाई सूत्र। पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र भाई देखो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल छायांकित भाग है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। लघु वृत्तखंड है। आ जाओ, तो बराबर से बराबर लगाओ। बोलो पाई का मान 22/7, R का मान 3 गुणा 3 गुणा 90 बटे कितने का बताओ? 360 माइनस 1/2 R का मान
आर का मान 3 गुणा 3 साइन 90। अब काटो इसको भाई। पाई का मान दर्द नहीं रखा ना, इसमें नहीं है, काटो। ए 0 से 0, 9 चौके 36, ठीक है। अब काटो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, बताओ क्या बच रहा है? 11 गुणा 3 गुणा 3 बटे 7 गुणा 2। ध्यान कर लेना, ये लिखने से नंबर मिलेगा आपको। माइनस आया 3 3 9 बटे 2 गुणा, आ जाओ। देखिए साइन 90 का मान साइन में दे रखे 1 होता है, गुणा 1 कर दो। लो भाई करो, कितना हो गया इसमें? 11 9 99 बटे 14 माइनस 9 बटे 2। ले भाई, ठीक है। अब इसका लेस ले लो, बताओ लेस है कितना? लेस है 14। 14 लेस ले लिया, बोलो। माइनस 14 कम 14 99। अब यहां बोलो 14 में 2 का भाग 7 9 7 63 आ गया भाई। बोलो कितना हो गया? घटा 63, 9 में से 3 गए तो 6 और 3, 36 बटे 14। 2 के 22 काटो ना, भाग दे दो ना कटे तो भाग दे दो, चलो भाग दे दो, मत काटो, भाग दे दो। आया भाई 36 में इधर मिटा देता हूं क्या? जो भाग 36 में 14 का भाग 14 का 14 14 दूना 28, 14 3 42, 14 दूना 28 आ गया, ठीक है। 16 में 60 के कितने आ गए? 8। बोलो 16 में आगे है पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। बोलो भाई 14 5 70, 14 5 70 कितने बच गए? 100। 10 बच गए, उतार लीजिए। 14 6 64 98, 7 98 के बच गए 2, 14 कम 14। बोलो कितना आ गया? बोलो भाई। दो 2.57 आ गया भाई, सेमी स्क्वायर। वृत्तखंड का साइन निकाल लो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लगाई होगा। अब देखिए चौथा सवाल, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। हाँ भाई देखिए होगा, एक वृत्त का परिमाप एक वृत्त का परिमाप यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के
परिमाप के बराबर है। एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। हल। हाँ, एक वृत्त देखिए एक वृत्त का परिमाप। अब देखिए भाई वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप होती है परिधि। क्या होती है रे? परिधि। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि वृत्त परिमाप 2 पाई r बराबर क्या बताओ रे? 4 भुजा। क्या चीज है? 4 भुजा। ध्यान से लेना है। एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप बराबर है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात है, तो इसका बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा पे स्क्वायर। इसका क्या होता है बताओ रे? पाई आर स्क्वायर। ये है। तो हल। माना वृत्त की त्रिज्या आर से। हाँ भाई वृत्त का परिमाप वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप दिया है। वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का। बोलो वृत्त का परिमाप क्या है? 2 पाई r बराबर 4 भुजा। ध्यान करना है। 2 पाई r बटे 4 बराबर भुजा। काटो 2 दूनी 4। पाई r बटे 2 बराबर भुजा। समीकरण नंबर 1। ध्यान रखना ये तो ये हो गया। अब बोलो क्या बोल रहा है? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब क्षेत्रफल निकाल दो। तो बोलो भाई वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर और इसका भुजा पे स्क्वायर। अब ऐसे करो समीकरण नंबर 1 में भुजा का मान क्या मैं रखा। तो समीकरण 1 से भुजा का मान रखने पर रखो भाई
पाई आर स्क्वायर अनुपात भुजा कितने का भाई? पाई आर बटे 2 का होल स्क्वायर। देखो दोबारा पाई आर स्क्वायर क्यों आ गया? भुजा की जगह या मैं समीकरण 1 से भुजा का मान रखने पर पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो गया। अब करो हल इसको। पाई आर स्क्वायर अनुपात बोलो, पाई पे स्क्वायर आर पे स्क्वायर बटे कितना होगा बताओ? 2 पे स्क्वायर। ध्यान देना ये। अब आप इसमें कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो बताओ? पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने पर कॉमन लो भाई। यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ तो बच गया 1 अनुपात बोलो पाई बटे 4। ध्यान कर लेना, पाई आर स्क्वायर को मिले तो यहाँ पाई दिए, यहाँ पाई स्क्वायर ही बच गया। बोलो 1 अनुपात बोलो भाई 22 बटे पाई का मान बोलो क्या है? 22 बटे 7। तो 7 गुणा 4 काटो, 11 बटे कितना आ गया? 2 से काटो, 11 बटे कितना आ गया? 14। दोनों तरफ 14 का गुणा करने पर करो भाई 1 गुणा 14, 11 बटे 14 गुणा 14, 14 बट गया 14 अनुपात 11। ये आपका अनुमान हो गया भाई। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है भाई, ध्यान कर लीजिए। एक बार दोबारा वृत्त का परिमाप, वर्ग के परिमाप की जो वृत्त का परिमाप है ना, परिमाप क्या चीज होती है? परिधि। ध्यान करें बात एक ही है। परिमाप परिधि की बात है। तो ये हो गया। और आपका ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उसके क्षेत्रफल अनुपात 11 ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 11 14 अनुपात 11 हो गया। ये तो 15.3 करके हो गए आपके 14। अब 5वां देखिए, अब 5वां। अब ये है वलय। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। 5 प्रश्न है, चित्र जरूर आएगा। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। तीन 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर पार्क के चारों ओर पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। मीटर चौड़ा फुटपाथ फुटपाथ बना हुआ है। पाथ बना हुआ है। फुटपाथ का
देखिए ना भाई बोलो भाई। अब देखिए बार 3.5 है। ये कितना है? 3.5 मीटर। 3.5 प्लस 1.4 4.9 मीटर आ गया है। पार की त्रिज्या फुटपाथ सहित और 3.5 प्लस 1.4 बराबर लगा हुआ है। फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या ये पूरी हाँ अब आ जाओ देखो फिर देख लो पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ये फुटपाथ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल पाई कोष्टक r1² माइनस r2²। r1 बोलो कितने का है? ये है। अब बताओ क्या करोगे? ऐसे करो वर्क करोगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोलोगे इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में 4.9 प्लस 3.5 4.9 माइनस 3.5 ऐसे कर दो गुणनखंड के सूत्र से खोलो इसको तो ये हो गया आपका a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर। यह फायदा है। अंतर जो आएगा तुम्हारा 1.4 ही आएगा इसमें। 22/7 गुणा बताओ छोड़ो कितने हो गए 9 और 5 14 84 हो गए पॉइंट 9 और 5 14 और यहाँ तो 1.4 आएगा आपको पता है आपको सबको 1.4 अंदर आएगा 1.4। अब काट दो कैसे काटोगे सर यह काट दो 7 एक अनुसार 7 दूनी 14 ऐसे काट दो चलो 7 एक अनुसार 7 दूनी 14 अब इनका 22 गुणा 1.7 1.2 गुणा 1.4 अब इनका गुणा करना है। अब गुणा ऐसे करो 12 14 ऐसे 22 है ऐसे करना है इसका तो पहले तो 12 गुणा 14 कर लो आप 12 गुणा 14 इनका गुणा करना है तो 12 गुणा 14 करो पहले भाई करो भाई 4 दूनी 8 4 एक काम 4 बोलो भाई 2 और 1
बोलो 8 6 1 14 12 168 हो गया। अब 168 गुणा कितना और करना होता है भाई 22 और करना है। 168 गुणा 22 करो करो भाई, दो बार कर लो, 2 का 8 दूनी 16 हासिल लागे, 6 दूनी 12 1 13 और 2 रे 3 6 3 और 3 8 दूनी 16 16 32 33 सही बोलो भाई 6 9 6 3 6 9 6 3। अब बताओ पॉइंट बैठा देख लो, एक पॉइंट जरूर क्लियर करो, एक और एक दो, दो पॉइंट हो गए, ध्यान पॉइंट लगा दो दो। बोलो कितना उत्तर आ गया इसका? 36.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फुटपाथ का क्षेत्रफल। सवाल में हो गया आपके लिए 5।